जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। सैनिक भाइयों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी जो सभी सैनिक व पूर्व सैनिक के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज की वीडियो का मुख्य मुद्दा रहेगा MSCP रैंक, जैसे कि MSCP नायक, MSCP हवलदार और MSCP नायक सूबेदार। तो सैनिक भाइयों, MSCP रैंक की जो पेंशन मिलती है किन कंडीशन में मिलती है? तो सैनिक भाइयों, कुछ सैनिक हमारे क्वालिफाइंग सर्विस अपनी पूरी कर लेते हैं, जो भी उनको ऑथराइज होती है MSCP नायक के लिए, MSCP हवलदार के लिए और MSCP नायक सूबेदार के लिए। लेकिन साथियों, हमारे कई सैनिकों को MSCP रैंक की पूरी शर्तें पास करने के बाद भी MSCP का फ़ायदा नहीं दिया जाता। तो क्यों नहीं दिया जाता इसका फ़ायदा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं आज की वीडियो में, जो भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित हैं। तो सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को देखते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक ये लेटर देख पा रहे हैं, ये हमारे एक सैनिक द्वारा CPG ग्राम पर कंप्लेंट डाली हुई है। इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस MSCP के हिसाब से पूरी कर ली थी, लेकिन फिर भी इनको MSCP का फ़ायदा नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया, आइए देखते हैं। तो सैनिक भाइयों, इस लेटर में AOC रिकॉर्ड ने पेंशनर को जवाब दिया है और ये 12 जनवरी 2024 को पेंशन को एड्रेस किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। AOC रिकॉर्ड पिन नंबर 900453 केयर 56 APO 12 जनवरी 2024। इसका हेडिंग है नॉन रिसिप्ट ऑफ MSCP बेनिफिट। पॉइंट नंबर 1 में रेफरेंस CPG ग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर 2024। तो पॉइंट नंबर 1 में जो CPG ग्राम पर जो कंप्लेंट डाली थी उसका रेफरेंस दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में इट इज इंटीमेटेड दैट यू एक्सटेंडेड योर अनविलिंगनेस फॉर फर्दर प्रमोशन वाइड 27 ड्यू लेटर नंबर 1113 प्रमोशन कैडर ASW डेट 1 फरवरी 2018। देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MSCP हवलदार ग्रेड वाइड इफेक्ट फ्रॉम 26 फरवरी 2010 इन टर्म्स ऑफ IHQ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी लेटर नंबर A/23/695 प्रमोशन OS-8B डेट 25 जुलाई 2018। तो इसमें पेंशनर को यही सूचना दी गई है कि आपने कैडर में अनविलिंग किया है, इसलिए आप MSCP के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसमें लेटर का भी हवाला दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है उसका भी हवाला दिया गया है। लेटर नंबर है A/23695 प्रमोशन OS-8B 25 जुलाई 2018, यानी कि 25 जुलाई 2018 को जो लेटर निकला था, इसका हवाला देते हुए ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और नीचे रिकॉर्ड ऑफिसर के साइन करे गए हैं और इनकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, भी देखते हैं दूसरा लेटर जो एक पेंशनर को एड्रेस किया हुआ है, और इनका मामला भी MSCP से संबंधित है। इनको रेड इंक एंट्री मिलने के कारण इनको MSCP का फ़ायदा नहीं दिया गया है। इन्होंने भी CPG ग्राम पर कंप्लेंट डाली थी। CPG ग्राम की कंप्लेंट के अनुसार आर्टिलरी रिकॉर्ड ने इनको ये लेटर एड्रेस किया हुआ है। जैसा कि आप इस लेटर में देख पा रहे हैं, राइट साइड में तोपखाना बिलेक आर्टिलरी रिकॉर्ड पिन नंबर 908802 केयर ऑफ 56 APO 14 नवंबर 2023। तो इन्होंने जो ये जवाब दिया है, आर्टिलरी रिकॉर्ड ने 14 नवंबर 2023 को दिया हुआ है। और लेफ्ट साइड में इनके टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और इसका लेटर नंबर दिया हुआ है। इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ MSc अपग्रेडेशन। पॉइंट नंबर 1 रेफरेंस योर CPG ग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर DOPP/E/2024 3 नवंबर 2023। पॉइंट नंबर 1 में CPG ग्राम का हवाला दिया गया है, जिसके बारे में ये जवाब दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 इट इज इंटीमेटेड डेट ऑन ऑफ योर सीट रोल इट फाउंड दैट यू इनएलिजिबल
for MSCP. Havaldar, you have been awarded 6 red ink entry in entry service and SOS 31 मार्च 2017. Therefore, your discipline criteria is not meeting for grant of MSCP scheme as per policy of IHQ of Ministry of Defence, Army Adjutant General Branch, PS date PS2 लेटर नंबर B 355-13/AG/PS2 डेट 10 अक्टूबर 1997 में. इट इज़ योर इन्फॉर्मेशन. नीचे साइन किए हुए हैं मेजर SRO OIC रिकॉर्ड के. तो इसमें पेंशनर को यही बताया गया है कि इनकी जो सीट रोल है उसमें इनको रेडिंग एंट्री लगी हुई है, जिसके कारण इनको MSCP का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा. और इन्होंने एक लेटर का हवाला दिया गया है जिस लेटर के अनुसार इनको MSCP नहीं मिलेगी. तो ये लेटर नंबर है B/335-13/AG/PS-2 10 अक्टूबर 1997 में. इस लेटर के अनुसार इनको MSCP का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा. तो सैनिक भाइयों, अभी मैं आप लोगों को ये लेटर भी दिखा देता हूँ जिसका इन्होंने हवाला दिया है. चलिए देखते हैं ये लेटर. तो सैनिक भाइयों, ये है वो लेटर जिसका हवाला CPJ ग्राम की कंप्लेंट में आर्टिलरी रिकॉर्ड ने दिया हुआ है. 3 जून 2016 को निकला हुआ है और ये निकला है एडजुटेंट जनरल ब्रांच से, आर्मी हेडक्वार्टर से. और ये एड्रेस क्या हुआ है इन सभी हेडक्वार्टर को: साउथ कमांड पुणे, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, सेंट्रल कमांड लखनऊ, नॉर्दर्न कमांड केयर ऑफ 56 APO, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, अंडमान एंड निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर, SFC लैंड वेक्टर नई दिल्ली, IDS नई दिल्ली. इन सबको ये लेटर एड्रेस किया हुआ है. देखते हैं इसका सब्जेक्ट. इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑन AWL OSL वाइल रिगार्डिंग MSCP स्कीम. 1 नंबर में तो ये रेफरेंस दिया हुआ है एडमिन ऑन MSCP इशू ऑफ IHQ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर. जो लेटर नंबर उसमें दिया गया था उसका हवाला दिया गया है. फिर पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है ए केस वाई टेकन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑन बीइंग absent विदाउट लीव, जिसको AWL बोलते हैं, आवर स्टेइंग लीव जिसको OSL बोलते हैं, शुड बी फ्रॉम टोटल सर्विस बाय JCOR while granting MSCP अपग्रेडेशन ऑफ अदरवाइज. पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है दी मैटर वाज कंडीशनड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हैज बीन क्लैरिफाइड दैट यू सच केस ऑन दी एक्सेप्टेड फॉर दी काउंटिंग AWL/OSL एज रेगुलर सर्विस इज ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन MSCP स्कीम प्रोवाइडेड दी पीरियड ऑफ क्वेश्चन इज ड्यूटी ऑथराइज by complete authority grant leave duty admissible to be in individual under the extent provision leave rules. तो इसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर का हवाला देते हुए बताया गया है जो भी AWL होता है OSL होता है वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में से काट दिया जाता है. उतने दिन आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं गिने जाते जितने दिन आप लेट हुए हैं, अपने घर पर रहे हैं. लीव रूल है उसके मुताबिक आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता है. कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से भी निकाला गया है जो एड्रेस किया गया है PCDA बेंगलोर को, PCDA चंडीगढ़ को, PCDA चेन्नई को, PCDA गुवाहाटी को, CDA जयपुर को, PCDA जम्मू को, PCDA लखनऊ को, CDA मेरठ को, CDA पटना को, PCDA पुणे को और CDA सिकंदराबाद को. इन सभी को ये लेटर एड्रेस किया हुआ है. इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ऑफ डेडुकेशन ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस AWL OSL. ए कॉपी ऑफ एडिशनल डेट जर्नल पर्सन AG ब्रांच लेटर नंबर B/33/513/MSCP/AG PS2 डेट 3/6/2016 अबव सब्जेक्ट मैटर इज फॉरवर्ड हेयर विद द इन्फॉर्मेटेड नेसेसरी एक्शन प्लीज. तो इस लेटर में इन्होंने जिसको ये कॉपी भेजी है उन सभी को इस पर एक्शन करने के लिए आदेश दिया गया है. तो सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं अगला केस जो MSCP से ही संबंधित है. इसमें पेंशनर को MSCP का फुल बेनिफिट दिया गया है. ये भी एक CPG ग्राम की कंप्लेंट पर आधारित केस है. इसमें सिग्नल रिकॉर्ड ने
पेंशनर को ये लेटर एड्रेस किया हुआ है। 13 जनवरी 2024 सीपीजी ग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर DOPPW/E/2024 कंप्लेंट/ग्रीवेंस। पॉइंट नंबर 1 रेफरेंस ऑफ सीपीजी ग्राम कंप्लेंट नंबर 9 जनवरी 2024 रिकॉर्ड बाय दिस ऑफिस 12 जनवरी 2024। तो इसमें इन्होंने जो सीपीजी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी 9 जनवरी 2024 को, इसका इन्होंने 12 जनवरी 2024 को जवाब दिया है। इट इज इंटीमेटेड दैट योर MSCP हवलदार ग्रेड लेवल 5 हैज बीन ऑलरेडी नोटिफाइड इन PPO वाइड PCDA प्रयागराज PCDA PPO नंबर इनक्लोज हेयर विद फॉर योर इन्फो प्लीज। तो इसमें यही बताया गया है आपको MSCP ग्रेड लेवल 5 का लाभ दे दिया गया है और आपका PPO जनरेट कर दिया गया है। और नीचे इनका PPO भी इसमें दिखाया गया है, PPO भी दिया गया है। जैसे मैं आप लोगों को इसका PPO दिखा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ इसमें इनका PPO दिखाया गया है, ये इनका PPO है। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा इस लेटर के अनुसार जिन सैनिकों ने कैडर के लिए एनरोलिंग किया हुआ है उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। दूसरा, जिनको रेडिंग की एंट्री लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रेडिंग की एंट्री लगी हुई हैं और उस समय पे उस रेडिंग एंट्री का प्रभाव है, जिस समय पे आपको MSCP दिया जाना था तो आपको भी MSCP का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में आपके लिए यही थी छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।